2025 के चुनाव में तेजस्वी वर्सेस सम्राट तो कौन होगा भारी। बिहार के दोनों युवा नेता अलग अलग है ताकत, जानिए उनकी 6 खूबियां। लेकिन इस अहम और दिलचस्प खबर को विस्तार से जानने के पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप हमारे चैनल लाइव न्यूज को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए चैनल लाइव न्यूज पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। हाँ, तो बात हो रही थी कि 2025 में तेजस्वी वर्सेस सम्राट तो कौन होगा भारी। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। 2 दिन पहले पटना में लगे पोस्टर ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। पोस्टर में बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तुलना यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की गई है। इसके बाद से बिहार के सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी को देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राजद लालू प्रसाद यादव के बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को 2025 में सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने में लगी है। सम्राट चौधरी के बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से पब्लिक डोमेन में इसकी चर्चा सबसे तेज है कि बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सामने एक तेज तर्रार युवा नेता को खड़ा कर दिया है। सम्राट चौधरी आरजेडी में रहे और जेडीयू में भी। इसके बाद अब वे बीजेपी में हैं। इस इतिहास के बावजूद बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का सबसे बड़ा पद दिया है। सम्राट चौधरी ने संकल्प के साथ पगड़ी बांध रखी है कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, पगड़ी नहीं खोलेंगे। तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी की अलग अलग खूबियां हैं। कुछ बड़ी खूबियां ऐसी हैं जिस वजह से सम्राट चौधरी के अंदर बीजेपी को स्पार्क दिख रहा है। हालांकि किसी नेता की तुलना किसी दूसरे नेता से नहीं की जा सकती। सबकी अपनी अपनी खूबियां होती हैं, लेकिन जनता भी आखिरकार वोट देते समय इसे तय करती है कि विभिन्न मापदंडों के आधार पर किसे वोट किया जाए। नेता की छवि से पार्टी की छवि भी बनती बिगड़ती है। हालांकि अभी चुनाव का समय नहीं है, लेकिन 2024 का समय बहुत दूर नहीं जब लोकसभा का चुनाव होना है। 2025 में विधानसभा का भी चुनाव है, इसलिए लोग दोनों नेताओं यानी तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच तुलना करके देख रहे हैं। जानिए दोनों की ताकत और कमजोरी। नंबर 1, पिता की छाया। तेजस्वी यादव पर लालू प्रसाद की छाया जिस तरह से है, उस तरह से सम्राट चौधरी पर शकुनी चौधरी की नहीं। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद हैं, जबकि बीजेपी के सुप्रीमो शकुनी चौधरी नहीं, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा हैं। दूसरा, ताजा आरोप। तेजस्वी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है और वे सीबीआई सहित ईडी जैसी संस्थाओं से घिरे हैं। सम्राट पर ऐसा आरोप नहीं है। तेजस्वी की परेशानी भविष्य में और बढ़ सकती है। तीसरा, दोनों मुखर हैं। तेजस्वी मुखर नेता हैं, लेकिन सम्राट चौधरी कई बार दिखा चुके हैं कि वे अधिक मुखर हैं। एक बार तो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष से सम्राट ने कह दिया था कि ऐसे सदन नहीं चलेगा, अध्यक्ष महोदय व्याकुल नहीं होना है। हालांकि तब विजय सिन्हा अड़ गए थे और सम्राट को माफी मांगनी पड़ी थी। हाल के समय में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में सम्राट से कहा कि वे तो कई पार्टियों से होकर बीजेपी में आए हैं, तब सम्राट ने भी नीतीश को करारा जवाब दिया था। चौथा, अपने अपने संकल्प। तेजस्वी और सम्राट चौधरी दोनों संकल्प लेने वाले नेता हैं। 24 मार्च 2021 को जब बिहार विधानसभा में आरजेडी के कई विधायकों की पिटाई के साथ ही महिला विधायक के साथ दुर्व्यवहार किया गया, तब तेजस्वी यादव ने संकल्प लिया था कि सरकार जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं करती वे सदन में नहीं जाएंगे। कुछ पर कार्रवाई हुई और तेजस्वी विधानसभा जाने लगे। अब सम्राट का संकल्प है कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएंगे, पगड़ी नहीं खोलेंगे। पांचवा, सीधे फोन उठाते हैं सम्राट। तेजस्वी यादव से बात करना मुश्किल है, लेकिन सम्राट चौधरी वैसे नेताओं में हैं जो लोगों का फोन सीधे उठाते हैं। सम्राट की यहाँ छवि तेजस्वी पर भारी पड़ती है। छठा, जाति की ताकत। तेजस्वी के पास यादव जाति का बाहुबल है, जबकि सम्राट चौधरी के पास कुशवाहा जाति का। बिहार में यादव का वोट बैंक 14% है, जबकि कोयरी कुर्मी का 8%। यानी यादव के बाद संख्या बल में कोयरी कुर्मी ही यहाँ ताकतवर हैं। आरजेडी के साथ मुस्लिम का गठजोड़ है और बीजेपी के साथ स्वर्ण का। सम्राट इसमें पिछड़ा अति पिछड़ा भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट क्या कहते हैं ये जानिए। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश पीयूष तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच तुलना करते हुए कहते हैं कि तेजस्वी यादव कानूनी प्रक्रिया में उलझे हुए हैं, इससे उबरने में उन्हें समय लगेगा। उनका राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। इस बीच बिहार बीजेपी युवा और अच्छे नेता की खोज कर रही थी। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में लगभग 20 साल हो चला है। 2 दशक के बाद नए चेहरे की तलाश भी लोगों को है। लोग बदलाव चाहते हैं।
सम्राट चौधरी जाति से कुशवाहा हैं। राज्य में कुशवाहा अच्छी संख्या में हैं। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के हाथ से कुश राजनीति बाहर होती दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अलग होकर मोर्चा खोल दिया है। अब जगदेव प्रसाद की राजनीतिक विरासत संभालने की बड़ी जवाबदेही सम्राट चौधरी पर है। वे युवा हैं, आक्रामक शैली की राजनीति करते हैं, विरोधियों को सीधे जवाब देते हैं। राजनीतिक विरासत का लाभ भी उनको मिलेगा। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इस लिहाज से सम्राट तेजस्वी पर 20 साबित हो सकते हैं। इस खबर के आखिर में आपसे एक बार फिर अपील है कि अगर आप चैनल लाइव न्यूज को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए चैनल लाइव न्यूज पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, चैनल लाइव न्यूज, पटना।